ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु शंभु। काशी विश्वनाथ धाम की जय। जय जय शिव जय जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कल हमने 14 अध्याय तक देखा था कि युद्ध में हानि। 15-16 अध्याय में वही सारी चीज़ें बताई गई। शिव गणों का गणेश जी से युद्ध का वर्णन और 16वें अध्याय में गणेश जी का शिरोच्छेदन है। तो ये हमने कल देखा। 17वें अध्याय में भी कथा को आगे लेके जाते हैं। बताते हैं व्यास जी महाराज बोलते कि नारद जी बोलते हे जगत पालक, उस वृत्तांत को सुनकर महादेवी ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले श्री गणेश जी का शिरोच्छेदन होने के पश्चात सभी गण हर्षोल्लास से उत्सव मना रहे थे। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वे क्रोध में कहीं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बहुत दुख हुआ। ये इन सब देवताओं ने और गणों ने मेरे पुत्र का संहार किया है। मैं सबका सर्वनाश कर दूंगी तथा प्रलय कर दूंगी। इस प्रकार दुखी होकर माता पार्वती ने 100,000 शक्तियों को प्रकट किया, उनकी रचना की। और ये सभी शक्तियाँ जगदम्बा माँ भवानी और भगवान शिव को प्रणाम करके कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा है। देवी ने कहा आप लोग देव सेना में जाकर प्रलय कर डालो। माँ पार्वती की आज्ञा से वह सभी शक्तियाँ क्रोध में तत्पर हो देवताओं का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेते थे। इतना भयानक दृश्य। और देवताओं को अपने मुखों में डालती हुई उनके इस कर्म को देखकर ब्रह्मा जी, महेश जी, इंद्र आदि, भगवान विष्णु सभी अपनी चिंता करने लगे। अपने जीवन की आशा न रही। वे कहने लगे क्या देवी अकाल है ही में प्रलय कर डालोगी। वर्तमान में स्थिति क्या की जाए। इस पर सब ने एक स्वर से विचार कर निश्चय किया कि यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो सब कार्य बन जाएंगे। लौकिक गति दिखाते हुए शंकर जी बड़े दुख को प्राप्त हुए। वे सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों से आहत देवताओं निष्प्राण होते रहे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही नहीं हुआ। माँ पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतृप्त कर रहा था। सारे देवता भय पीड़ित होकर स्थिर हो गए। उसी समय नारद जी वहाँ आए और ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर जी को प्रणाम कर शांति की स्थापना करने का विचार बताने लगे। सब देवताओं ने कहा नारद, तुम्हें अग्रणी बना शिव के पास चलने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति सुनकर देवी ने कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा देवी क्षमा करो परमेश्वरी, हम सब का अपराध क्षमा हो माँ। इस प्रकार देवताओं की दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए चंडिका ने समक्ष खड़े हो गए। सब भगवती करुणा कर उन देवताओं को इस प्रकार बोली यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तुम सब के मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार रुक जाएगा। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी के पास प्रार्थना की। शिव जी से कहा, शिव जी ने कहा ठीक है, हम लोग ये वरदान देते हैं जिसमें सब लोगों का मंगल हो। अच्छा तो अब आप सब लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ। वहाँ जो पहले मिले उसका सिर काट गणेश के सिर में जोड़ दो। यह जी जावे। यह सुनकर सब देवता गणेश जी को उत्तर दिशा की ओर तो गए,
प्रथम तो उनको एक दांत वाला हाथी मिला, उन्होंने उसका सिर काट गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी ने कहा कि अब यह उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश पर जल छिड़का। जल छिड़कते ही वह बालक जीवित की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक को प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही दिव्यमान थी। शिवपुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। पार्वती जी अपने पुत्र को जीवित हुआ देखकर प्रसन्न हुई। बोले गणेश महाराज की जय, गौरी पुत्र गजानंद सरकार की जय। जय शिव, जय जय श्री गणनायक। हे गजनंदन हे शिव नंदन, करूं तेरी श्री आरती। हे शिव नंदन हे गजनंदन, करे तेरी हम आरती। जय हो जय गणराज शिवा, हे गौरी गजानंद महाराज। जय जय श्री गणेश महाराज की। अष्टम 10 अध्याय 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रजेश्वर, गिरिजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिराज, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उसका आलिंगन करने लगे। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए, वर दिया का हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर यह सिंदूर रंग की आभे है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से भी पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम्हारी पूजा से निस्संदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। बोलो विघ्नहर्ता श्री गणेश महाराज की जय। जय श्री। माता कहती हैं, आपकी पूजा से पुत्र सभी के विघ्न दूर हो जाएंगे। जो प्रथम आपकी पूजा करेंगे, कहीं जाते समय कहीं पर भी आपका ध्यान करेंगे, निर्विघ्न ही उनके सारे कार्य सिद्ध होंगे। शिव जी ने अपने कर कमलों से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए लाड से कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने भी वरदान दिया। सबको पूज्य और गणनाथ ने कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और सब काम फलदायक हुए। और साथ ही त्रिदेवों ने कहा, पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर सबसे पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की। फिर विष्णु जी ने, फिर पार्वती जी ने, उनके पीछे अन्य देवी देवता ने बड़े आदर से गजानंद स्वामी की पूजा की। और फिर सब देव देवताओं ने एक स्वर में गणेश जी को सर्वाध्यक्ष यह कहकर अनेक वर दिए और कहते गए, गौरा के सुघर लाल शिव जी के दुलारे, गौरा के सुघर लाल शिव जी के दुलारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश प्यारे। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखना, दुखियन को सुख देना। हे गणेश गौरी के लाला, हे गौरी के लाला। माता तारी पार्वती पिता महादेव। इस तरह से सभी देवता गणेश की वंदना करने लगे कि हे प्रथम पूज्य, हे गौरी नंदन, आपकी सदा ही जय हो। हे गणपति बप्पा, तेरी सदा ही जय हो। और गणेश जी को सर्वाध्यक्ष का अनेक वरदान दिए। मुनिराज, उसी समय माँ भगवती को प्रसन्नता हुई और वह मेरे चारों मुखों से भी नहीं कही जा सकती जितना माता प्रसन्न हुई। सब देवता शिव और माँ पार्वती और गणेश जी को बारंबार प्रणाम करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। माँ भगवती का कोप शांत हो गया और शिव जी पूर्वतः उनके समीप जा बैठे और भगवान विष्णु भी शंकर जी की आज्ञा से शिव शिवा की भक्ति सेवन करते हुए अपने श्रीलोक को गए। बोलो जय जय श्री हरि, जय जय शिव भगवान की। बोल पार्वती पते हारे हारे महादेव। बोल गणपति बप्पा मोरया। नमः गणेश अंबिकाभ्यम नमः। 19वां अध्याय गणेश विवाह। नारद जी बोले, हे तात, या हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुन लिया। हे सूर्येश्वर,
इनके पश्चात फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिराज, गणेश जी माता पिता के पालन करने से दिन रात बढ़ने और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। वे बहुत क्रीड़ाएँ करते थे और बड़े ही मनमोहक थे। उन्हें जो भी देखता था देखते ही रहते थे। गणेश जी बड़े प्यारे थे, बहुत सुंदर थे, सुंदर मुखों वाले हमारे गणेश जी महाराज, और हमेशा खेल कूद में व्यस्त रहते थे। नंदीगणों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे, बहुत खेलते कूदते थे और दिन पे दिन बड़े होने लगे। और दोनों ही पुत्र भक्तिपूर्वक माता पिता की सेवा करते थे। माँ पार्वती और भगवान शिव को, ये कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों उनकी सुबह शाम पूजा वंदना करते थे। एक समय जब माँ पार्वती और भगवान शिव प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की ये इच्छा जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा और पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत वंदम शंकर जी, माँ पार्वती जी लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय माँ शिवा और भगवान शिव ने उन्हें बुलाकर कहा, देखो पुत्रों, हमने आप दोनों के लिए एक नियम किया है। आप दोनों ही हमारे पुत्र हो, इसीलिए आप दोनों को हमारा प्रेम एक समान है। इस कारण आपके लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले इस संसार, इस पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आ जाएंगे, उनका विवाह पहले करेंगे। माता पिता की आज्ञा यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए चल दिए और बुद्धिमान गणेश जी तक वहीं स्थिर रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं। यह विचार कर गणेश जी तो बड़े नटखट ठहरे। वो अपने घर में जाकर स्नान ध्यान कर माता पिता की पूजा कर लिए और पूजा करके गए अपनी मैया के पास और भोले बाबा के पास। कहते हैं, माता जी पिताजी आइए, आपके लिए मैंने आसन पर व्यवस्था की, और अपने माता पिता को आसन पर बैठाकर पूजा करने लगे। माँ भवानी पार्वती जी और शंकर जी गणेश जी की पूजा ग्रहण करने लगे। अब गणेश जी ने पूजा की परिक्रमा की, पूजा करके अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक कहा, माता पिता की स्तुति करके बोले, आप मेरा विवाह पहले करेंगे। शिवा ने शिव से कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके आए हो? कुमार गए हैं और जाओ, तुम भी शीघ्र जाओ, परिक्रमा करके आओ। गणेश जी ने माता के वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, माता जी पिताजी, मेरी यह बात सुनिए, जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ? शिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। यदि वेद शास्त्र सम्मत हो आप भी मानिए, अन्यथा नहीं। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएंगे। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह करा देना चाहिए। यह कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी श्री पार्वती पुत्र चुप हो गए। अतः विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी के वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र का विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो किया उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। और इसको आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश जी के विवाह की इच्छा की। बोले गौरव पुत्र गजानंद महाराज की जय हो। 20वां अध्याय, श्री गणेश जी का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इस समय विश्वरूप प्रजापति ने माँ शिवा भगवान शिव के पास जाकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं के विवाह की बात की। सदाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर
उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती जी और शंकर जी ने विवाह के लिए सब देवताओं को विवाह में आमंत्रित किया। विश्वकर्मा जी ने गणेश जी का विवाह किया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यस्त की। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय के पश्चात गणेश जी ये दोनों स्त्रियों से सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग लिया तब तक पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वो घर पहुंचने वाले थे तब उसके पहले उनके नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे कह दिया कि अब घर जाकर क्या करोगे कुमार? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा इस लोक में और कोई नहीं कर सकता। आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है कुमार। आपके माता पिता ने आपके साथ छल किया है। तुमको तो इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और उधर गणेश जी का परम शोभामान विवाह कर दिए। अब प्रजापति विश्व रूपी दो सुंदर कन्याएं उनके पुत्र भी प्राप्त हो चुके। इस प्रकार उन्होंने आपको छल किया है। मेरी तो समझ में नहीं आती। माता पिता ने भला आपके साथ ये क्यों किया? ये अच्छा नहीं हुआ है आपके साथ। नारद जी की ऐसी बातें सुनकर कुमार जी को बड़ो क्रोध आया। उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। घर तक तो पहुँचे किंतु माता पिता को प्रणाम कर उनके मना करने पर भी क्रौच पर्वत पर जाकर तप करने चले गए। और तब भगवान शिव पार्वती ने बहुत कुछ पूछा तो वह कह दिए कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार के विरह में पार्वती को बहुत दुख हुआ। वे दीनतापूर्वक शंकर जी से कर सुनकर उनको साथ लेकर कोच पर्वत पर चले गए। तब पार्वती और शंकर को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अत्यंत चले गए। शंकर जी ने पार्वती से कहा। पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्म अब तक माननीय है। बोले कार्तिकेय महाराज की जय, मुरुगन स्वामी की जय, जय जय अयप्पा भगवान की जय, जय भवानी जय, जय शिव। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड श्री गणेश लीला श्री कुमार खंड संपूर्ण। बोलो ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ये 20 अध्याय गणेश जी के विवाह तक और मुरुगन स्वामी अयप्पा गणेश जी श्री कार्तिकेय जी की यह कथा यहाँ पर विराम लेती है। कल की कथा में हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। रुद्र संहिता के ही युद्ध खंड में तीसरे चौथे खंड में हम प्रवेश करेंगे रुद्र संहिता के। आप सभी को सावन की अनंत शुभकामनाएं और एक भजन कीर्तन करेंगे भोले बाबा का। दानी कहूँ शंकर समनाहि, दीन दयाल बिदोहि भवे, जाचक सदा सुहाहि। दानी कहूँ शंकर समनाहि, मार्ग मारतयो जग में, जाकी प्रथम ऋक भट माही। ठाकुर को छीर निवाजियो, ठाकुर को रीझ निवाजी। कहयो क्यों परतम पाही, जो कोटि कर जोग गति। हर सो मुनि मांगत सकु चाहे, दानी कहु शंकर समनाहि। वेद विदित तेहि पद पुरारी, पुर कीट पतंग समाहि। दानी कहु शंकर समनाहि, दानी कहु शंकर समाहि। इस उदार उमापति, परिहर अनंत जावन जाहि।
सम नाहि। तुलसीदास ते मूढ़ मांगत कबहु न पेट अगाही। दानी कहु शंकर सम नाहि। दीन दयाल दिवोई भवे। याचक सदा सुहाई। दानी कहु शंकर सम नाहि। जय जय शिव जय जय शिव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भज मन शंकर भोलेनाथ। डमरू मधुर बजावने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ। डमरू मधुर बजावने वाले। डमरू मधुर बजावने वाले। नच के खेल दिखावने वाले। भज मन शंकर भोलेनाथ। डमरू मधुर बजावन वाले। जय जय शिव जय जय शिवा जगदम्बिका। जय जय शिव जय जय